अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम अपने लेसन्स में बड़े बड़े नंबर्स को लिखना, पढ़ना और ऐड करना सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे एक नई चीज़ जो कि है नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना, यानी कि उन्हें माइनस या नफ़ी करना। बच्चों, आपको याद है जब हम एडिशन कर रहे थे तो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि मेरे पास 5 कैंडीज़ हैं। हम ये एस्यूम करते हैं कि उनमें से एक कैंडी मैंने खा ली है। तो अब हमारे पास कितनी कैंडीज़ हैं? 1, 2, 3 एंड 4। दिस इज़ अ सिंपल सब्ट्रैक्शन जो कि हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी है। छोटे छोटे नंबर्स को, आसान नंबर्स को ऐड करना। अब हम बड़े नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमने ले लिए अपने पास आज फिर से 2 बड़े वाले नंबर। अब हम उन नंबर्स को पहले पढ़ेंगे ताकि हमें पता चले कि उनमें से बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा नंबर कौन सा है। तो फर्स्ट नंबर को हमने पढ़ने के लिए ऑलरेडी 3 डिजिट्स के बाद कॉमास लगाए हुए हैं। लेफ्ट मोस्ट पे हमारे पास हमें पता है कि मिलियन का घर होता है, तो हमारे पास जी है 3,385,959। अब हम अपना दूसरा नंबर भी पढ़ते हैं। दूसरा नंबर है 3,865,949। अब बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि दोनों नंबर ही 3 मिलियन से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन फ़र्क आ रहा है 1000 के घर में। ऊपर हमारे पास 3 मिलियन के बाद 385 है, जबकि नीचे हमारे पास 3 मिलियन के बाद 865 है। हम जानते हैं कि 800 300 से बड़ा होता है, तो हम जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हम अपने इस नंबर को ऊपर लिखेंगे क्योंकि ये बड़ा है, और ऊपर वाले नंबर को हम नीचे लिखेंगे क्योंकि वो छोटा है। तो हमने ये नंबर्स लिख लिए। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये जो हमने हमेशा याद रखना है। जब भी हम नंबर्स को लिखेंगे हम उन्हें हमेशा राइट साइड से लिखना शुरू करेंगे, और राइट साइड से हर 3 डिजिट्स के बाद हम कॉमा लगाएंगे। इससे ये होगा कि 1000 का कॉमा हमेशा 1000 के कॉमे के नीचे आएगा और मिलियंस का कॉमा हमेशा मिलियंस के कॉमे के नीचे आएगा, और कभी भी हमारी सब्ट्रैक्शन, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन गलत नहीं होगी। अब हम इनकी सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम सब्ट्रैक्ट करेंगे अपने पहले 2 डिजिट्स को। बच्चों, जब 9 में से 9 माइनस होगा, यहाँ पे एक और मज़े का कॉन्सेप्ट है। अगर हम सेम नंबर में से सेम नंबर को माइनस करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो होता है 0। तो जब हम 9 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 0। तो बच्चों, अब हम नेक्स्ट डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट डिजिट है हमारे पास 4 और 5। अब आप सोच रहे होंगे कि 4 तो छोटा है और 5 बड़ा है, 4 में से 5 कैसे सब्ट्रैक्ट होगा? तो बच्चों, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अपना कैरी वाला कॉन्सेप्ट। हमारे पास 4 के साथ है 9। 9 से हम लेंगे एक कैरी। अब हमने एडिशन में पढ़ा था कि कैरी जहाँ पे लगा होता है वो उस नंबर के साथ ऐड हो जाता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं है। एडिशन में अगर हम 4 के साथ 1 कैरी लगाते तो हमारे पास आंसर आता 5, मगर सब्ट्रैक्शन में जब हम किसी नंबर के साथ कैरी लगाते हैं तो वो नंबर कुछ इस तरह से हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास 4 था, हमने 9 से कैरी लिया तो कैरी उसके साथ कुछ इस तरह से आ गया, यानी कि वो नंबर हो जाएगा 14, 5 नहीं 14। अब बच्चों, 14 हो गया यहाँ पे। 14 हमारे पास 5 से बड़ा है। 14 में से जब हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9। अब बच्चों, हमने सब्ट्रैक्ट करना है 9 माइनस 9 को, लेकिन 9 में से तो हम एक कैरी ले चुके हैं, तो ये हमारे पास 9 नहीं होगा, ये हमारे पास 8 होगा। अब फिर से वही बात है कि 8 तो हमारे पास छोटा है और 9 बड़ा है, तो हम फिर से क्या करेंगे कि 8 के साथ वाले डिजिट से एक कैरी लेंगे। 8 के साथ वाले डिजिट से जब हमने एक कैरी लिया तो हमारे पास नंबर हो गया 18। तो बच्चों, 18 में से जब हम 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9।
अब हम अगले डिजिट पे मूव करेंगे। 5 में से हम एक कैरी ले चुके हैं, तो यहाँ पे हमारे पास है अब 4। 4 में से 5 नहीं सब्ट्रैक्ट हो सकता, तो हम अगेन 4 के साथ 6 से एक कैरी लेंगे और ये हो जाएगा 14। 14 में से जब हम 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9। और चूँकि हम 6 में से एक कैरी ले चुके हैं, तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 5। 5 में से 8 को माइनस नहीं किया जा सकता, तो फिर से हम लेंगे एक और कैरी। 5 के साथ है 8, 8 से कैरी जाएगा तो ये हो जाएगा 15। 15 में से जब हम 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 7। तो बच्चों अब हम 8 में से भी एक कैरी ले चुके हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा? 7। अब देखिए 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है क्योंकि 7 बड़ा है और 3 छोटा है। जब हम 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4। आगे हमारे पास बचते हैं आखिर वाले 2 डिजिट। बच्चों जब हमने स्टार्ट किया था अपना क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया था कि जब सेम डिजिट्स में से सेम डिजिट माइनस होता है तो हमारे पास आंसर आता है 0। अब हमने अपनी सब्ट्रैक्शन कंप्लीट कर ली। अब हम सब्ट्रैक्ट किए हुए नंबर को पढ़ना सीखेंगे। तो हमारा क्या कॉन्सेप्ट था कि राइट साइड से हम 3 डिजिट्स के बाद लगाएंगे कॉमास। तो हमने कॉमास लगा दिए। लेकिन बच्चों हमने एक और चीज़ भी तो पढ़ी थी कि 0 जब किसी नंबर के राइट साइड पे आता है तो उसकी एक वैल्यू होती है, लेकिन जब वो किसी नंबर के लेफ़्ट साइड पे आता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, इसको इरेज कर देंगे। इसको इरेज करने के बाद अब हम अपना नंबर पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चों जब हम यहाँ से पहला कोमा लगाते हैं तो पहला कोमा होता है हमारे पास 1000 का, और 1000 के बाद हमारे पास आता है यहाँ पर मिलियंस का कोमा। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। इससे हमें ये पता चलता है कि मिलियंस का घर खाली है। हमारे पास जो नंबर बनेगा वो 1000 के घर से स्टार्ट होगा। तो हम इसको पढ़ेंगे 479,990। तो बच्चों आपने देखा हमने कितनी आसानी से अपने बड़े बड़े 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर लिया। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए आप लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.pen.org.pk।